क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अब तक पढ़ लिया था सब इम्पोर्टेंट फंक्शन और ग्राफ में 2 फंक्शन हमने पढ़ लिए थे, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमारे पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है पॉलिनोमियल के बारे में, उसी से रिलेटेड है ये। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर नहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर कोई वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड या कोई भी ए बी सी डी, उसकी पावर जो होती है वो एक होल नंबर में रहती है। कभी भी पावर कुछ अजीब तरीके से नहीं आएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4। अब देखो इसमें देखोगे पावर यानी डिग्री की बात करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमेशा, या जितनी भी पावर्स होंगी वो हमेशा होल नंबर में होंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह का जो होते हैं ना, वो होते हैं पॉलिनोमियल। अब हमारे पास आता है जैसे एक्स प्लस 1/x। अब इसमें क्या है, एक्स प्लस 1/x में यहाँ पे जो 1/x है, इसकी पावर एक्स की पावर -1 बैठ रही है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होता था। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं रियल से रियल डिफाइन किए गए, और इसको जैसे y बराबर एफ एक्स, और ये पॉलिनोमियल का फॉर्म थी, जनरल फॉर्म a0 a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, जहाँ पर n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। और ये क्या है, जो कांस्टेंट है, ये कहाँ से आते हैं, रियल नंबर है। क्या है, ये रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल देंगे पॉलिनोमियल का, एक तो ये हो गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, या और भी हो सकता है जैसे एफ एक्स बराबर 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, यानी वो फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल बनना हो वो पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंपल। अब जैसे मैंने वैल्यू डाल कर देखा कि एक्स बराबर 1 पे एफ एक्स 1 हो जाएगा, एक्स बराबर 2 पर एक्स 4 हो जाएगा, एक्स बराबर 3 पर 9 हो जाएगा, एक्स बराबर n पर n स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। फिर आता है हमारे पास रेशनल फंक्शन। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या था, पॉलिनोमियल था, ऐसे रेशनल फंक्शन में रेशनल नंबर की तरह एक फॉर्म बन जाती है, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स बन जाता है। उसमें क्या था, पी अपॉन क्यू। हमारे पास रेशनल नंबर में क्या था, पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। ऐसे यहाँ पर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में दे रखा है, मान लो ये है एक नया फंक्शन कह दिया हमने क्यू एक्स, अगर ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पर था, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। पी अपॉन क्यू की तरह लगता है देखने में, एफ अपॉन जी की फॉर्म में होगा, जहाँ पर एफ और जी दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका एग्जांपल 1/x लिख रखा है, आप और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर एक्स स्क्वायर दे रखा था, इसको ले लेते हैं ये, और एक जी एक्स ले लिया हमने, ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x प्लस 3। तो हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन करें हम क्यू एक्स, अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स से, तो ये पूरा क्या बन गया, एक रेशनल फंक्शन बन गया। ये हमारे पास y बराबर एफ एक्स बराबर 1/x जो है एक फंक्शन दे रखा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 जो है एक पॉलिनोमियल होता है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये एक पॉलिनोमियल है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका ग्राफ ये बनता है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू डालेंगे, x बराबर 1 पर 1 आ जाएगा, x बराबर 2 पर 1/2 आएगा, x बराबर 3 पर 1/3 आएगा। पहले आएगा 1/1 यानी 1, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। आप गौर से देखेंगे तो ये जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं x की, ये नंबर छोटा होता जा रहा है, यानी ये 0 के नज़दीक आता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा, नज़दीक नज़दीक नज़दीक, बहुत नज़दीक, यानी एक्स एक्सिस से मिलने की कोशिश करेगा। ऐसे जब आप 1 से इधर की ओर जाएंगे ना, तो ये वाई पे मिलने की कोशिश करेगा। जैसे अगर मैंने x की जगह आधा डाल दिया तो ये 2 हो गया, यानी y की वैल्यू बढ़ी, y की वैल्यू बढ़ी, यानी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ऊपर की ओर, ऐसे। तो ये ग्राफ कैसे बनता है, यूँ करके। सिमिलरली अगर नेगेटिव वैल्यूज डाल दोगे तो ये वाला इस तरह से ग्राफ बन जाएगा।
अब देख